वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल एकेडमी पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की वीडियो में अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम क्या डिस्कस करेंगे, तीसरा पार्ट कि केवीएस असिस्टेंट कमिश्नर के इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चंस होंगे आज की वीडियो में केवीएस से रिलेटेड, क्योंकि अगर आप केवीएस की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, केवीएस के लिए आप केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो केवीएस से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं और किस तरीके से आपको आंसर करना है, कहां से आपको वो जानकारी प्राप्त करनी है केवीएस के बारे में, उसके बारे में देखेंगे। साथ ही ये जो इंटरव्यू क्वेश्चंस है, आप किसी भी लेवल का अगर केवीएस के लिए दे रहे हैं इंटरव्यू, चाहे आप किसी भी टीचिंग लेवल का दे रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी या फिर प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के लिए, तो भी ये क्वेश्चंस आपके लगभग सेम रहेंगे। जैसे जैसे पोस्ट आपकी बढ़ती जाती है तो उसी के अकॉर्डिंग आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये सारी चीजें आपको पता होंगी। तो इसी सीरीज में शुरू करते हैं। आज का ये थर्ड पार्ट है। इससे पहले अगर आपने 2 वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो 2 वीडियोस भी आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जिसमें हमने अदर्स क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, जैसे आपके पर्सनालिटी रिलेटेड क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपकी क्वालिटी से रिलेटेड, असिस्टेंट कमिश्नर के रोल से रिलेटेड, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, पैडागोजी बेस्ड क्वेश्चन, एनईपीआरटी से क्वेश्चंस। तो वो सारी चीजें हम ऑलरेडी अपनी 2 वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारी थर्ड वीडियो है जिसमें हम केवीएस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। इंटरव्यू डेट फिर से रिमाइंड करवा दूं, 10 अप्रैल से 13 अप्रैल तक है और 17 अप्रैल से 20 अप्रैल तक आपका इंटरव्यू है असिस्टेंट कमिश्नर का। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। आज हम 5 अप्रैल पर हैं, 5 अप्रैल आज हो चुकी है, जिसका इंटरव्यू 10 से है। उसके पास 4 से 5 दिन का ही समय बचा है, जितना आप प्रैक्टिस कर सके अपने लिए। फिर भी किसी को कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं कि क्या कुछ है, कि वहां पे किस तरीके का आंसर, क्योंकि उसको फिर हम अपनी जूम मीटिंग में इंक्लूड कर सकते हैं। वी आर डूइंग वीकली जूम मीटिंग्स फॉर प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर इंटरव्यू के लिए, बेसिकली फॉर दी हायर पोस्ट ओनली। और ये मीटिंग हमने स्टार्ट की है आज से। आज हमारा फर्स्ट सेशन होगा। अगर आप हमारी ये जूम मीटिंग अटेंड करना चाहते हैं तो इसकी डिटेल्स आपको हमारे फेसबुक ग्रुप पर मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म का लिंक है, आप वो भी फिल कर सकते हैं। जिन्होंने भी वो फॉर्म फिल किया था उनके व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज आ चुका होगा। तो जब भी आप वो फॉर्म फिल कर रहे हैं, साथ ही साथ आप हमारे हेल्पलाइन नंबर को सेव भी कीजिए ताकि आपको ब्रॉडकास्ट मैसेज मिल सके। फर्स्ट टाइम हमने आपको डायरेक्टली मैसेज किया है, लेकिन आगे से आपको ब्रॉडकास्ट मैसेज मिलेंगे। तो अगर आपने नंबर सेव नहीं किया होगा तो आपको वो मैसेज रिसीव नहीं होगा, इसलिए नंबर को जरूर सेव करें। इसकी डिटेल आपको पूरी आज की मीटिंग की हमारे फेसबुक ग्रुप के माध्यम से भी मिल जाएगी। वहां से भी आप डायरेक्टली इस लिंक को सेव कर सकते हैं। और आज रात को 10 बजे ये मीटिंग है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अटेंड कर सके, क्योंकि दिन में सभी को अपना काम होता है ना। आई एम आल्सो बिजी, जो बैच चल रही है उसमें भी। ठीक है, तो 10 o'clock आई हैव टाइम, वहां पर हम ये वीकली शेड्यूल जो मीटिंग है वो हम आज करेंगे। ये हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। हाउ इट गोज, कैसे ये जाती है मीटिंग और कितने पार्टिसिपेंट होते हैं, उसके बेसिस पर हम इसको वीक में और भी दिन इंक्रीज कर सकते हैं। या अगर ज्यादातर लोग केवीएस असिस्टेंट कमिश्नर के इंटरव्यू की प्रिपरेशन वाले होंगे तो इसको हम डेली बेसिस पर भी कुछ दिन कर सकते हैं, ताकि आपको यहां से फायदा मिले आपके इंटरव्यू के लिए। क्योंकि आप सभी जानते हैं जब भी एग्जाम होता है उससे पहले हमने काफी सारे क्रैश कोर्सेज भी करवाए हैं प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर से, वहां से भी आपको फायदा हुआ है। तो यही मकसद अब की बार है कि इंटरव्यू में भी आपको उसी तरीके का बेनिफिट मिले। आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही सारी इंफॉर्मेशन पाने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपका नाम, आपकी सिटी और एग्जाम का नाम, कोई भी, आप जिस भी लेवल के बच्चे इसको देख रहे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, क्योंकि थंबनेल में केवीएस से रिलेटेड है। अगर बाकी लेवल के लोग भी यहाँ पर हैं, टीजीटी, पीसीटी, इस तरीके से, तो आप भी अपनी डिटेल्स इसी तरीके से सेंड कर सकते हैं। चाहे आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, डीएसएसबी, एनवीएस, अभी ईएमआरएस की वैकेंसी आने वाली है, अप्रोक्सीमेट 39,000 वैकेंसी आने वाली है ईएमआरएस की। अगर आप उसके लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपने डिटेल हमें सेंड कर सकते हैं। आप हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, क्योंकि हर बार मैं बोलती हूँ आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं बोल रही हूँ कि आप इस ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं दोनों ही एप्लीकेशन पर, एंड्रॉइड पर भी और हमारे आईफोन पर भी। इस ऐप का बेनिफिट क्या है, अभी हालांकि मैंने फाइल अपलोड नहीं की है। इस ऐप को आप डाउनलोड करेंगे, वहां पर आप जाएंगे,
एक आपको मिलेगा फ्री मटेरियल का सेक्शन, फ्री स्टडी मटेरियल का आपको एक सेक्शन मिलेगा और वहां पर आपको वो सारा मटेरियल मिलेगा जो क्या है, केवीएस एजुकेशन कोड है, जहां से आप केवीएस के बारे में जान सकते हैं कि केवीएस क्या है, कैसे काम करता है, ये सारी चीजें जो कि आपके इंटरव्यू में हेल्प करेगी। किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इन सब का सॉल्यूशन क्या है कि केवीएस एजुकेशन कोड आपने पढ़ा हो, आपको उसका आइडिया हो, क्योंकि आप असिस्टेंट कमिश्नर के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, राइट, तो वो आपको पता हो। तो ये पीडीएफ आपको हमारी ऐप पर फ्री स्टडी मटेरियल के सेक्शन में मिल जाएगी, वहां पर सेक्शन में आपको वहां पर इजीली मिल जाएगी। तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, दोनों ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। इसके अलावा स्टडी पोर्टल एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर ऑल दी टीचिंग एग्जाम नीड्स। चाहे आप घर बैठकर तैयारी कर रहे हैं तो आप नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं, लाइव बैचेस हैं, रिकॉर्डेड बैचेस हैं, टेस्ट सीरीज हम रन करते हैं और इंटरव्यू बैचेस भी हैं। तो और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मटेरियल आपका इस तरीके से अलग अलग फॉर्मेट में आता है, अलग अलग बुकलेट होती है हर एक सब्जेक्ट की, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है एक सब्जेक्ट में और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी सारी कोर्स से रिलेटेड है, किस तरीके से हम अपने इंटरव्यू को डिस्कस करते हैं, इंटरव्यू बैचेस चलाते हैं। उसके बाद अब हम सीधा स्टार्ट करते हैं अपने कि केवीएस से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। केवीएस यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के नाम से हम जिसको जानते हैं, ठीक है, केंद्रीय विद्यालय संगठन कि अगर केवीएस से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस हैं पूछे जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चंस तो क्या हो सकता है कि आप केवीएस को ज्वाइन ही क्यों करना चाहते हो, ठीक है। उससे पहले कि केवीएस में एक्चुअली किस तरीके का सेटअप है, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप क्या है, किस तरीके से कर्म दर कर्म पोस्ट कैसे हैं, किस तरीके से जो पोस्ट हैं वो कैसे हैं, कौन किसको रिपोर्ट करता है, क्या हायरार्की होती है, क्रोनोलॉजिकल पोस्ट जो है केवीएस की वो क्या है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमें नॉर्मल तो पता होता है पीआरटी, फिर टीजीटी, फिर पीजीटी, फिर वाइस प्रिंसिपल, फिर प्रिंसिपल, फिर असिस्टेंट कमिश्नर। इसके अलावा ये डिप्टी कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर क्या होते हैं, क्या रोल होते हैं, कौन कितने स्कूल को हैंडल करता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप अगर आपको ये पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं पता है तो डोंट वरी, आने वाले 1-2 दिन में हम इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है हमारे केवीएस का। आगे अगर हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि केवीएस का हेडक्वार्टर कहाँ है, कहाँ कहाँ पर किस किस देश में इसकी प्रेजेंस है, सिर्फ इंडिया में है या आउट ऑफ इंडिया भी है, हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, रीजनल ऑफिसेस क्या हैं, ZIET होता है केवीएस में वो क्या है, किस तरीके से ये काम करता है। तो एड्रेस आपको वहां का, आपको ईमेल आईडी अगर आप याद रख सके तो वो भी आप याद रखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये सारी चीजें होगी। नेक्स्ट, केवीएस कैसे काम करता है, बेसिकली जो इसका फंक्शन होता है वो कैसे है, ये केंद्रीय विद्यालय संगठन कैसे काम करता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अलग अलग कमेटीज हैं, जैसे अगर हम नॉर्मल स्कूल्स की बात करें वहां पर भी हमारे पास अलग अलग कमेटी होती है। कुछ कमेटी होती है जो मैंडेटरी आपको हर जगह मिल जाएंगे, कुछ कमेटी ऐसी होंगी जो मैंडेटरीली नहीं मिलेंगी, लेकिन अलग अलग स्कूल अपने अकॉर्डिंग बना सकता है। जैसे कि एंटी रैगिंग कमेटी बना दी, अब हो सकता है किसी स्कूल को उसकी जरूरत फील नहीं हो, किसी स्कूल में नहीं है लेकिन मैंडेटरी नहीं है, लेकिन किसी स्कूल में है वहां पे, ठीक है, इस तरीके से हो गई। अब एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी, ये मैंडेटरी है, ये आपको मिल जाएगी। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी मिल जाएगी, SMC, क्योंकि ये हमारे NEP के अकॉर्डिंग मैंडेटरी है। तो इसी तरीके से जो ये हमारा केवीएस है ये कैसे काम करता है, कौन कौन सी कमेटीज हैं, ठीक है, और ये कमेटीज में कौन कौन मेंबर होता है, कौन हेड है, किस तरीके से है, कौन सी कमेटी क्या काम करती है, वो आपको यहां पर पता होना चाहिए। तो वेरियस कमेटीज ऑफ केवीएस के बारे में एक्सपेक्ट किया जाता है इस लेवल पर। अब आपके पोस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन कि आप कैसे मॉनिटर करेंगे एकेडमिक एक्टिविटीज को, आपके स्कूल में आप किस तरीके से मॉनिटर करेंगे। इसके अलावा आप स्पोर्ट्स और गेम की एक्टिविटीज हैं उसके साथ आप कैसे कोऑर्डिनेशन जो है वो करने वाले हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस। इन सर्विस ट्रेनिंग है तो वहां पर जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था, इन सर्विस है, फ्रेशर ट्रेनिंग है, ये आप कैसे, क्या क्या टॉपिक्स होंगे, कैसे आप डिसाइड करेंगे। तो केवीएस का कोड ऑफ कंडक्ट आपको पता होना चाहिए। केवीएस का कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि कंडक्ट रूल्स, बेसिकली जैसे हमारे पास है, हमने क्या पढ़े थे, CCS कंडक्ट रूल्स पढ़े हुए हैं और इसके साथ साथ हमने CCA रूल्स पढ़े हुए हैं। तो केवीएस के लिए भी सेम है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक सेंट्रल सिविल सर्विसेज के रूल है। तो यही रूल में मैं बस ऑर्गेनाइजेशन की जगह केवीएस वर्ड डाल दूं और उसकी लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज वेंज कर दूं तो मेरे पास मेरे केवीएस के कंडक्ट कोड आ जाएंगे, जैसे कि हर ऑर्गेनाइजेशन के बनाने होते हैं।
ठीक है। तो ये सारी चीजें उस तरीके से, ये केवीएस के कोड ऑफ कंडक्ट में आपको मिल जाएंगी चीजें कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्टिविटी पे क्या करना है, सस्पेंशन क्या होता है, पेनल्टी कैसे है, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन कैसे लिया जाएगा, वो सब आपको केवीएस से रिलेटेड कोड ऑफ कंडक्ट में सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है। इसके अलावा आप प्रोसीजर जानते हो कि प्रोसीजर क्या होता है, किस तरीके से टीचर अपॉइंट किए जाते हैं, या आप अगर आपको मौका दिया जाता है या आप कोई रिक्रूटमेंट कर रहे हैं तो आप किसी स्टाफ में, किसी कैंडिडेट में क्या चीजें वहां पर देखने वाले हैं। एडमिशन प्रोसीजर क्या है केवीएस में, किस तरीके से होता है, क्या एज क्राइटेरिया है, क्या प्रोसेस है, कोई अभी हाल में चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है। व्हाट डू यू लाइक मोस्ट इन केवीएस, ये नॉर्मल क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है चाहे आपने केवीएस में काम किया हो या नहीं किया हो। ठीक है, कि आप केवीएस ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, आपको केवीएस में क्या चीज पसंद है। अगर आप केवीएस में काम कर रहे हैं तो आपसे इसका थोड़ा सा एलेबरेट आंसर एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप डिटेल में बताएंगे कि क्या क्या चीजें आपको केवीएस में पसंद है, क्या पसंद नहीं है, वो सारी चीजें आपकी। तो प्रोज एंड कॉन्स क्या है केवीएस के, केवीएस में आपको क्या बात है जो सबसे ज्यादा पसंद लगती है, उसका प्लस पॉइंट है, और केवीएस में क्या है जो आपको नेगेटिव पॉइंट लगता है। अगर आपको मौका दिया जाता है तो आप केवीएस में क्या चीज चेंज करेंगे। ठीक है, ये हो गया कि अगर आप केवीएस में काम कर रहे हैं। अगर आप किसी और जगह पर काम कर रहे हैं, आपके पास केवीएस का एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको केवीएस ही क्यों ज्वाइन करना है, क्या रीजन है इसका, वो क्वेश्चन। या फिर अगर आप केवीएस के अलावा किसी और बोर्ड में काम कर रहे हैं, सपोज आप एनवीएस में काम कर रहे हैं या डीओई में काम कर रहे हैं, तो वहां से आप केवीएस में क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, और उन बोर्ड्स की ऐसी क्या खास बात है, क्या प्लस पॉइंट है जो अगर आपको मौका दिया जाए तो आप केवीएस में भी इंप्लीमेंट करोगे। इवन अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में हैं या किसी अदर स्कूल में भी हैं, तो वहां पर भी जो आपका एक्सपीरियंस था, वहां से आपने क्या चीज आपको पॉजिटिव लगी, क्या चीज आपको अच्छी लगी, जो आप अपने केवीएस के स्कूल में भी इंप्लीमेंट करना चाहेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें। अब क्वेश्चन आता है कि आपको केवीएस ही क्यों ज्वाइन करना है, किसी और जगह पर क्यों नहीं, क्योंकि केवीएस की अगर आप बात करें तो केवीएस को हम एक तरीके से मिनी इंडिया मान सकते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, एजुकेशनल लैब्स बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी एजुकेशनल लैब्स कही जाती हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन, आपको भारत के हर कोने में लगभग केवीएस मिल जाएगा, किसी किसी सिटी में आपको बहुत ज्यादा मिल जाएंगे केवीएस। ठीक है, तो केवीएस के जो स्कूल्स हैं काफी सारे हैं, बहुत है, पूरा ऑल ओवर इंडिया में है, इवन इंडिया के बाहर भी है। ठीक है, पूरे भारत में है, कोई स्पेसिफिक स्टेट में नहीं है। तो आपको यहाँ पर इनको हम एजुकेशनल लैब्स बोलते हैं। एजुकेशनल लैब्स का मतलब क्या है कि अगर कोई भी नई चीज इंप्लीमेंट होती है एजुकेशन इंडस्ट्री में, कोई भी टेक्नोलॉजी अपडेट आती है, कोई भी नई चीज अगर हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो वो कहां होती है, सबसे पहले केवीएस में होती है। ठीक है, तो आपको एक मौका मिलता है कि एजुकेशन में जो भी नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, उसके बारे में आप यहां पर जान पाते हैं। तो एक तो ये रीजन हो गया केवीएस को ज्वाइन करने का, जो अपने आप में सबसे बड़ा रीजन है। कोई आपका और अदर रीजन है तो आप वो भी यहां पर ऐड कर सकते हैं, एजुकेशन वाला रीजन सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट हम इसको मिनी इंडिया बोलते हैं। मिनी इंडिया क्यों बोलते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस, कि इसकी जो इंडिया में, पूरे इंडिया में प्रेजेंस है, उसकी वजह से हम यहाँ पर बोलते हैं। केवीएस एक तरीके से डिसिप्लिन है, केंद्रीय विद्यालय संगठन है। तो एजुकेशन लैब सबसे बड़ा रीजन है कि आपको यहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड सारी चीजें मिलती हैं। अब वो इंप्लीमेंट होके एक पायलट प्रोजेक्ट जब हम रन करते हैं ना, किसी भी कोई भी नई चीज लेकर आते हैं तो एक बार हम पायलट रन करते हैं, पहले हम देखते हैं कि सही है कि नहीं है, सब चलेगा कि नहीं चलेगा। अपने आप में मिनी इंडिया है, तो यहाँ पे अगर हम कर रहे हैं तो एक तरीके से हमने पॉपुलेशन के एक सैंपल पे, अच्छे सैंपल पे हमने यहाँ पर इंप्लीमेंट किया है। अब हम उसको पूरे इंडिया पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं अगर केवीएस में अच्छे से चल रही है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं अगर आप केवीएस ज्वाइन करते हैं। नेक्स्ट, इसी तरीके से अगर आपने केवीएस में काम किया है तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर आपको लिबर्टी दी जाती है केवीएस में कुछ चेंज करने की, तो आप क्या चेंज करना चाहेंगे। ठीक है, तो आप केवीएस में आपने काम किया है तो आप देख सकते हैं कि क्या कुछ चीजें हैं जो आपको वहां पर नेगेटिव लगती हैं, कि क्या प्रोसेस आप वहां पर चेंज करना चाहेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर फ्रेम कर सकते हैं। व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन केवीएस, अभी हमने डिस्कस किया, एजुकेशनल लैब है, मिनी इंडिया है, और यही अपने आप में सबसे बड़ा रीजन है।
केवीएस का मोटो क्या है, केवीएस के स्कूल जो बने वो क्यों बने, क्या इसकी हिस्ट्री है, रीजन बेसिकली, केवीएस का मिशन क्या है, केवीएस का विजन क्या है। मिशन और विजन आप कभी भी कहीं पर भी ज्वाइन करें, आपको उस ऑर्गेनाइजेशन का पता होना चाहिए, तभी तो आप उसमें हेल्प करेंगे कि उसी मिशन और उसी विजन को रिलेटेड कि क्या उसका मिशन है, क्या उसका विजन है केवीएस का, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा केवीएस का एजुकेशन कोड होता है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। स्टडी पोर्टल एकेडमी दोनों ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, वहीं पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी जहां पर आपको केवीएस को जानने का पूरा मौका मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो आपको मिलेंगी यहाँ पर, क्योंकि जो केवीएस का एलडीसी एग्जाम जिसने दिया होगा उसको ये सारी चीजें पता है, क्योंकि उनके सिलेबस में था। आप लोगों के रिटर्न सिलेबस में नहीं था, तो आप यहाँ से इंटरव्यू के पर्पज के लिए इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस अगर आप केवीएस में हैं ऑलरेडी और फिर एसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर जनरल भी आपको पता होना चाहिए, जैसे कि केवीएस की फाउंडेशन कब हुई, केवीएस संगठन बना कब बना, किस एजुकेशन पॉलिसी के तहत हमारा ये आता है, कब ये बना है। ठीक है, इसका फाउंडेशन डे क्या है, किस दिन ये मनाया जाता है, हर साल जो फाउंडेशन डे मनाते हैं हम वो किस दिन मनाते हैं। केवीएस की आइडल स्टेटमेंट क्या है, एक आदर्श वाक्य जो है वो क्या है, केवीएस का जो लोगो है उसका मतलब क्या है हमारा, कितने नंबर ऑफ स्कूल एट प्रेजेंट हमारे इंडिया में है या जिस सिटी में आप है। कई बार क्या होता है जैसे कि आप बोलते हैं कि मैं कहीं से भी बिलोंग करता हूं, जिस सिटी से, जयपुर से बिलोंग करता हूं, दिल्ली से बिलोंग करता हूं, महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूं, तो आपके सिटी में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके स्टेट में क्या नंबर ऑफ स्कूल्स है वो आपको पता होना चाहिए। केवीएस का ये प्लस पॉइंट एड ऑन करेगा। अगर बाय चांस पूछ लिया जाए कि कितने नंबर स्कूल्स हैं, आप बता दो कि पूरे भारत में अभी इतने हैं और मैं बिलोंग करता हूं यहां और मेरी सिटी में इतने हैं, तो एक इंप्रेशन जो है यहां पर वो ऐड ऑन कर। ठीक है, तो वो एक इंप्रेशन ऐड करेगा, आपका एक प्लस पॉइंट होगा। हाउ केवीएस वर्क, अब ये केवीएस संगठन कैसे काम करता है, किस तरीके से ओवरऑल है, कौन इसको मैनेज करते हैं, फिर आगे कैसे कमेटीज बनी हुई हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए। केवीएस किससे एफिलेटेड है, तो ये सारी चीजें हैं कुछ जो आपको एडिशनल पता होनी चाहिए केवीएस से रिलेटेड। अब ये जरूरी है कि सारे इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे सारे ये, इसमें से अगर हम बात करें तो कुछ क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है जो अगर आप केवीएस के अलावा किसी भी अदर ऑर्गेनाइजेशन से भी है तो भी पूछे जाएंगे। आप केवीएस को ज्वाइन क्या करना चाहते हो, केवीएस में आपको क्या अच्छा लगता है, केवीएस ही क्यों, कोई अदर स्कूल क्यों नहीं। ठीक है, केवीएस की क्या खास बात है, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, इस तरीके से क्वेश्चन। लेकिन अगर आपके पास केवीएस का एक्सपीरियंस है तो एक एक्सपर्ट क्या जाता है कि आपको उसके बारे में और डिटेल में पता होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि कैंडिडेट्स को लगता है कि मेरे पास केवीएस का एक्सपीरियंस नहीं है तो मुझसे ही केवीएस के सवाल क्यों पूछे जाएंगे कि केवीएस का हेडक्वार्टर कहां पर है, केवीएस के नंबर ऑफ स्कूल्स क्या हैं। तो जब भी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू देने जाते हैं, हर एक ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट करती है कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सब कुछ जान के आए हैं। जैसे हम किसी प्राइवेट कंपनी में या वैसे भी जाए तो हमें पता होता है ना, इसका सीईओ ये है, इस तरीके से फंक्शन करती है, तो सेम वे में यहाँ पर भी एक्सपेक्ट किया जाता है। तो इस पॉइंट्स को आप बिल्कुल भी नेग्लेक्ट ना करें, इन क्वेश्चंस को भी आपको ये एडिशनल पॉइंट भी है। अगर आपको आता है और बाय चांस आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, नहीं पूछा गया तो भी ओके। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने जा रहे हैं वहां पर आपको वो सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो इन सारे क्वेश्चंस को आंसर आप फाइंड कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया केवीएस एजुकेशन कोड में, और इसको हम आने वाली क्लासेस में भी हम डिस्कस करेंगे। एक हमारा डिस्कशन होगा कि असिस्टेंट कमिश्नर की क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और उससे पहले जो कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 11 o'clock, वो आप अटेंड करना बिल्कुल भी मत भूलना। उसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि केवीएस का ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप कैसे होता है, केवीएस काम कैसे करता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि आप लोग के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। तो आज की इस क्लास में इतना ही, जहां पर हमने केवीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। कल का हमारा टॉपिक मैंने आपको बता दिया है कि केवीएस का ऑर्गेनाइजेशन सेटअप क्या है, कैसे ये काम करता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप आज की जूम मीटिंग में एड ऑन होना चाहते हैं तो सारी डिटेल्स नीचे
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप हमारे फेसबुक ग्रुप पर ज्वाइन करेंगे, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा। नीचे एक फॉर्म दिया गया है, वो भी आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। और आप हमें अपनी डिटेल्स अगर व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे, अपना नाम, सिटी, एग्जाम लिख के और साथ में जूम लिख के, तो भी आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ध्यान रहे, ये सिर्फ प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल एंड असिस्टेंट कमिश्नर के लिए है, नॉट फॉर टीजीटी पीजीटी। उसके लिए हम आगे कुछ अलग से प्लान करेंगे। दिस इज फॉर द हायर पोस्ट ओनली। तो आप लोग जो है रिलेवेंट पर्सन वो यहाँ पर ज्वाइन करेंगे तो हमारे लिए इजी रहेगा चीजों को डिस्कशन करना उसी लेवल पर। ठीक है, तो आज की इस क्लास में इतना ही। और स्टडी पोर्टल एकेडमी आपको आप डाउनलोड कीजिए, वहां पर आपको एजुकेशन कोड जो है वो मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच। और ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, इसका फीडबैक आप हमारे साथ जरूर शेयर करें। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप यूट्यूब पर ही कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसी तरीके की कुछ और सीरीज अगर आप चाहते हैं, कुछ और एग्जाम से रिलेटेड या कोई प्रीवियस ईयर पेपर्स आप डिस्कस करना चाहते हैं, या इसी तरीके की इंटरव्यू सीरीज को आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्या है आपके सजेशंस, आप बेझिझक शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर इंटरव्यूज।